हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। और लिटरेरी फॉर्म्स की इस सीरीज के अंदर आज हम जिस लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस करेंगे वो है एलिजी। और एलिजी का जैसे हिंदी में मतलब होता है शोक गीत, यानी किसी भी दुखपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर, किसी भी सोरोफुल थीम के ऊपर लिखी गई एक पोएम एलिजी कहलाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने के पहले आप हमारे इस यूनिक इंग्लिश एकेडमी नाम के हमारे ऑनलाइन टीचिंग के इस प्लेटफॉर्म, इस प्ले स्टोर पे उपलब्ध हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे कोर्सेज के बारे में जानिए, डेमो वीडियोस देखिए और पसंद आए तो हमारा कोर्स परचेज कीजिए। तो साथ में हमारा यूनिक इंग्लिश एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर वीडियोस देखिए, आप जितना हो सके आप उससे नॉलेज इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो कीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को प्राप्त कर सकेंगे और जो हम नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं उनसे आप बेनिफिशियल हो सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। और ये सभी चीजें आपके एजुकेशन में, आपके स्टडी में और इंग्लिश लिटरेचर की आपकी जानकारी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तो इसी नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है एलजी के बारे में जैसे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एलिजी क्या होता है। लिखा हुआ है एलिजी का मतलब शोक गीत होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो शब्द शामिल हैं। एक शब्द है इसमें शोक, और शोक का मतलब क्या होता है? दुख या विलाप। और दूसरा शब्द है गीत, और गीत का मतलब गाई जाने वाली एक कविता। यहाँ पर इसका मतलब कविता से है, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है? पोएम से है। तो एक ऐसी कविता जो किसी शोक की विषय वस्तु पे लिखी गई हो, जो किसी दुख या विलाप की विषय वस्तु पे लिखी गई हो, उसको हम एलिजी कहते हैं, उसको हम शोक गीत कहते हैं। तो नाम से ही जब पता है आपको कि एलिजी है वो किसी दुखपूर्ण विषय पर लिखी गई कविता है, तो इसी नोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है एलिजी एक दुख आधारित पोएम है जो सदैव किसी दुखपूर्ण, इंग्लिश में दुखपूर्ण के लिए शब्द हो सकते हैं मॉर्नफुल, सैड, लेमेंटफुल या फिर सोरोफुल या फिर ग्रीफ यानी दुख की थीम पर आधारित होती है। तो ये जो शब्द हैं वो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में कि मॉर्नफुल आएगा शब्द, सैड आएगा या लेमेंट आएगा या सोरो आएगा। लेमेंट का मतलब भी दुख या विलाप ही होता है और इसका मतलब भी दुख होता है, और ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है। ग्रीफ की स्पेलिंग ये है। तो इसकी विषय वस्तु पर आधारित होता है, यानी तो मुख्य जो बात है, सबसे मुख्य बात है दुखपूर्ण किसी सोरो, लेमेंट, मौन या फिर ग्रीफ की विषय वस्तु पर यह आधारित होता है। एक एलिजी की थीम कोई भी सोरोफुल सब्जेक्ट हो सकता है, कोई सा भी एक ऐसा विषय जो कि सोरोफुल हो, दुखपूर्ण हो, उस पर एलिजी लिखी जा सकती है। या फिर यूं कहें आप कि एक ऐसी पोएम, एक ऐसी सब्जेक्टिव पोएम जो सोरोफुल सब्जेक्ट पर, किसी दुख के विषय पर लिखी गई हो, उसको आप एलिजी कह सकते हैं। अब जैसे क्या क्या चीजें हैं, तो मोस्ट पॉपुलर जो थीम है वो है डेथ ऑफ अ डियर पर्सन, यानी जीवन में मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई दुख नहीं होगा किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, अपने जीवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो डेथ ऑफ अ डियर पर्सन एक फेमस थीम है एलिजी के लिए। इसके अलावा डिफीट इन अ वॉर, एक युद्ध के अंदर हार हो जाना, पराजय हो जाना। फॉल ऑफ अ सिटी, एक शहर का पतन होना, एक शहर को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। लॉस ऑफ अ थिंग, किसी एक चीज की हानि हो जाना, किसी एक चीज को खो देना। फेलियर इन लव, और प्रेम के अंदर असफलता। ये सब चीजें एक एलिजी की विषय वस्तु हो सकती है। लेकिन साथ में जैसा मैंने कहा कि कोई भी सोरोफुल सब्जेक्ट, कोई भी, इनके अलावा भी अगर और भी चीजें हैं जिससे जिन पर व्यक्ति दुखी हो सकता है, उदास हो सकता है, दुख विलाप कर सकता है, तो वो सभी चीजें एलिजी की विषय वस्तु हो सकती है। अब इनके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे कि डेथ ऑफ पेट डॉग, डेथ ऑफ अ पेट डॉग, सॉरी पेट एनिमल, किसी पालतू जानवर की जो मृत्यु है वो इसके अंदर हो सकती है। डिवोर्स, किसी का अगर तलाक हो जाता है तो वो भी इसकी विषय वस्तु हो सकती है। या फिर
फेलियर इन एन एग्जाम, किसी परीक्षा में फेल हो जाना भी इसकी विशेषता हो सकती है। कोई डिजीज यानी बीमारी, कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो ये भी इसकी विशेषता हो सकती है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों के ऊपर जिसमें आपको दुख प्राप्त हो सकता है, उदासी प्राप्त हो सकती है, वो सभी एलर्जी की विषय वस्तु हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक एलिजी की ओरिजिन ग्रीक है, यानी एक एलिजी है, एक जो दुखपूर्ण गीत है उसका, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक है यानी यूनानी है, यानी इसकी उत्पत्ति यूनान में हुई थी। अर्थात सबसे पहली जो एलिजी थी वो ग्रीस में लिखी गई थी। ग्रीस एक देश है जिसको हम यूनान कहते हैं, तो पहली जो एलिजी थी, सबसे पहला जो शोक गीत था वो यूनान में लिखा गया था। एलिजी शब्द का जो डेरिवेशन है वो भी ग्रीक वर्ड एलिजी से हुआ है। तो एलईजी की इंग्लिश की स्पेलिंग और ग्रीक की स्पेलिंग में थोड़ा सा इतना सा अंतर है कि जो इंग्लिश की स्पेलिंग है उसमें वाई आता है और इसमें यहाँ पर आई ई आता है। तो जो शब्द है ग्रीक वर्ड एलईजी, उसी से एलईजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक एलईजी के लिए सामान्यतः हेक्सामीटर यानी षटपदीय छंद का प्रयोग होता है। आपको पता होगा कि सोनेट के अंदर कौन सा मीटर यूज होता है, आइम्बिक पेंटामीटर। ध्यान होगा आपको, आइम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर का मतलब होता है जहां 5 फीट होते हैं उसको 5 फीट उसको पेंटामीटर बोलते हैं। और हेक्सामीटर यानी षटपदीय, जिसके अंदर 6 फीट देखने को मिलते हैं। जैसे टॉमस ग्रे की जो पोएम है ये एक एग्जाम्पल है एलएसी का। सबसे फेमस एग्जाम्पल यही है। टॉमस ग्रे जो ट्रांजिशन एज के या फिर आप कहें न्यू क्लासिकल एज के लेटर पार्ट के अंदर जो फेमस एक पोइट हुए हैं टॉमस ग्रे, तो टॉमस ग्रे की जो पोएम है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड 1742 में आई थी ये। तो 1742 की 1742 की एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम है वो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, यानी ये सबसे फेमस कविता का उदाहरण है, एलिजी का उदाहरण है। अब एलिजी के बारे में समझ गए आप कि कोई सी दुख पे आधारित जो कविता है उसको एलिजी कह सकते हैं। कोई भी विषय हो सकता है जिसपे दुख की विषय वस्तु हो, जो हमने यहाँ मेंशन किए हो या नहीं किए हो, सभी के ऊपर इसको लिखा जा सकता है। शुरुआती जो एलिजीज थी यूनान में लिखी गई थी, यानी शुरुआती एलिजी यूनान देश से आई थी। और एलिजी शब्द की उत्पत्ति भी यूनानी शब्द एलिजी से होती है, जिसका मतलब होता है शोक गीत। तो इस एलिजी शब्द का मतलब भी शोक गीत ही होता है। एलईजी के लिए सामान्यतः जो मीटर जो छंद यूज किया जाता है, यानी आवाज का ध्वनि की व्यवस्था का, छंद का मतलब ध्वनि व्यवस्था, तो उसके लिए जो छंद यूज किया जाता है वो हेक्सामीटर होता है, यानी 6 फीट यानी षटपदी होता है। और एलईजी का सबसे अच्छा जो उदाहरण है उसको कहते हैं वो है एलईजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड 1742। पेस्टल एलईजी, एलईजी का एक प्रकार है। पेस्टल एलिजिस को बोलते हैं देहाती शोक गीत। नाम लिखा हुआ है देहाती, तो उसका मतलब ये ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखी जाती है। तो एक एलिजी जिसके अंदर आपको पास्चर्स यानी चारागाह देखने को मिले, जिसमें शीप भेड़े देखने को मिले, शेफर्ड्स गडरियर देखने को मिले, आदि को शामिल करती हो, तो उसे पेस्टल एलिजी कहते हैं। तो देहाती क्षेत्र में जो देहाती क्षेत्र के बैकग्राउंड के साथ, पृष्ठभूमि के साथ लिखा गया जो शोक गीत है उसको हम पेस्टल एलिजी कहते हैं। और आमतौर पर एक पेस्टल एलिजी में चारागाह, भेड़ बकरियां, गडरिये वगैरह ये सब शामिल होते हैं, तो उसको हम पेस्टल एलिजी कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सबसे फेमस एग्जाम्पल है एलिजी का टॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कुछ फेमस एलिजीज हैं जिसको इंग्लिश की ग्रेटेस्ट एलिजी कह सकते हैं, तो उनके नाम देख लीजिए। तो आपको ध्यान भी होना चाहिए फेमस एलिजीज किसने लिखी, किस विषय पे लिखी, उसका क्या नाम था। तो एक एलिजी है जो एडमंड स्पेंसर जो एलिजाबेथन एज के पोइट है, उनकी एक एलिजी जिसका नाम है एस्ट्रोफेल, और ये लिखी थी इन्होंने डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। फिलिप में यहाँ पे भी आएगा, फिलिप सिडनी की मृत्यु पर। तो फिलिप सिडनी कौन थे, ये उन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक पोइट थे, समकालीन कवि थे। उनके मृत्यु पर इन्होंने एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल नाम की एक एलिजी शोक गीत लिखा था। इसके अलावा जॉन मिल्टन की एक फेमस एलिजी है लिसिडस जिसको बोलते हैं। एडवर्ड किंग जो
जॉन मिल्टन का दोस्त था उसकी मृत्यु पे लिखी गई थी, तो ये फिलिप सिडनी भी गलत है और किंग आर्थर भी गलत है। एडवर्ड किंग की इसका जो दोस्त था उसकी मृत्यु पे लिखी थी, तो जॉन मिल्टन ने अपनी एलिजी लिसिडस लिखी थी, एडवर्ड किंग अपने दोस्त की मृत्यु पर। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसका भी हमने जिक्र किया था, इसको लिखा गया है जनरल ह्यूमैनिटी पर, यानी सामान्य मानव जाति के ऊपर, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं। और या फिर डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, जो कवि का जो दोस्त था रिचर्ड वेस्ट, उसकी मृत्यु पर इसको लिखा गया था। तो ये दो विषय क्यों हैं? क्योंकि रिचर्ड वेस्ट की जब मृत्यु हुई तो पोइट इतना दुखी हुआ कि इसने आम जाति के, मानव जनजाति के, जो पूरी जो ह्यूमन मैनकाइंड है उसके बारे में, उसके दुखों के बारे में विचार किया। तो रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु से प्रेरित होकर ये जनरल ह्यूमैनिटी पर डिस्कस करती है टॉमस ग्रे की पोयम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। पीबी शेली की एक फेमस एलिजी है एडोनाइस, और ये जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई थी। जॉन कीट्स इनका एक साथी कवि था, उनकी मृत्यु पर इसको लिखा गया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एलिजी है इन मेमोरियम, जो कि इसके दोस्त आर्थर हेलम की मृत्यु पर लिखी हुई थी, और आर्थर हेलम जो टेनिसन का दोस्त था उसकी मृत्यु पर इन मेमोरियम को लिखा गया था। विक्टोरियन एज के दूसरे पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड ने थायरसिस लिखी, और ये एच क्लो नाम के पोइट की मृत्यु के ऊपर लिखी थी, तो ये भी एक पोइट था एच क्लो। W.H. ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स लेटेस्ट मॉडर्न एज की एक पोएम है जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। नाम से पता लग रहा है कि ये पोइट W.B. येट्स की मृत्यु पर लिखी गई थी। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो कविताएं थी वो तो मृत्यु पर, पोइट्स की मृत्यु पर उनके साथी कवियों ने लिखी थी। इसके अलावा एक नॉन सीरियस एलिजी भी एक टाइप है, नॉन सीरियस एलिजी, और नाम से आपको पता लग रहा है कि नॉन सीरियस एलिजी का मतलब क्या है। जो किसी ऐसे विषय पर लिखी गई हो जो आमतौर पर एलिजी लिखने का एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे विषय पर लिखी गई एलिजी को एक नॉन सीरियस एलिजी कहते हैं, यानी कम गंभीर विषय पर आधारित। अब इसके अंदर फेमस एक तो टॉमस ग्रे जिसकी एक ग्रेट एलिजी का नाम आया था अभी, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो टॉमस ग्रे की है ऑन डेथ ऑफ फेवरेट कैट। ये एक फेमस, एक नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस एलिजी है। इसके अलावा एक ओलिवर गोल्डस्मिथ की ऑन डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो ये दो फेमस जो एलिजी है वो इंग्लिश लिटरेचर में नॉन सीरियस एलिजीज मानी जाती है, टॉमस ग्रे की ऑन डेथ ऑफ फेवरेट कैट और ओलिवर गोल्डस्मिथ की ऑन डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो एलिजी के बारे में यही सारी जानकारी जो आपको याद रखनी है, और मैं आशा करता हूं मैंने आपको सब पॉइंट्स अच्छे से बताए हैं, आप एलिजी समझ गए होंगे। और एलिजी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, बार बार रिपीट करते रहें, और हमारा यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को भी ऑब्जर्व कीजिए। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।